अरे बीच सभा में गर्दन डारी, बीच सभा में गर्दन डारी, इज्जत ना राखी रे जुआ में पांडवा रे, पांडवा रे जुआ में पांडवा रे। और इसी बीच में ये 101 रुपए देकर के महाराज परीक्षित जी हमारा सम्मान कर रहे हैं। भगवान सुख शांति प्रदान करे। इस होली पर खुश होकर के महाराज परीक्षित जी ने भगवान की चलती हुई कथा में हमारा सम्मान बढ़ाया है। आइए 2 मिनट परीक्षित जी के बारे में भी बोलते हैं। अरे परीक्षित महाराज भय सतसंगी, इन पे मेरे करे बजरंगी, और अरे 100 रुपया और परीक्षित महाराज के भैया दियो न बिसर नहीं जा। और पवित्र कमाई महाराज परीक्षित आजवाना पैर रहे लुटा। जुग जुग जियो यमन पग भोगो, रक्षा करे शारदा माय। और यमुना जमुना में जलवाड़े, तैसे बड़े कुटुंब परिवार। कन्हैया बंसी वाले बंसी बजाए दे फिर किया समरिया। बोलिए गोविंद भगवान की। आइए चलते कथा प्रसंग की ओर। इधर महाराज बताया जाता है कि श्री सूत जी सोनकादिक ऋषियों को कथा श्रवण करा रहे हैं। हुआ क्या, जब महाराज परीक्षित जी जो थे, जब शिकार खेलने के लिए पहुंचे तो उन्होंने एक गाय और बैल से बातचीत की। और जब बातचीत की महाराज, तो बैल ने कहा कि हम धर्म हैं और जहां पृथ्वी जाएगी वहीं पर हम जाएंगे। जब पृथ्वी का सम्मान नहीं है तो हमारा सम्मान नहीं होगा। और महाराज कलयुग आने वाला है और कलयुग में इतना पाप और अत्याचार होगा जो हमसे सहन नहीं होगा। क्योंकि महाराज आपने देखा होगा, कितनी भी अच्छी बात हो वो ज्यादा दूर तक नहीं जाती, और बुरी बात हो तो भाई 5 मिनट नहीं लगे। हाँ, तुम्हारा पूरा क्षेत्र जान जाए कि तुम्हारे गांव में क्या होएगा। क्योंकि महाराज बुरी बात कभी छिपती नहीं है।
अब महाराज आप ही देख लो, जैसे दूधिया जो हो तो है वो घरन घरन जाए के दूध नापत है, और फिर भी लोग उसे दोष लगा देते हैं कि ये पानी मिलाता होगा दूध में है। लेकिन महाराज कभी विचार किया है, जो शराब बेचता है उसने केवल एक ठेका खोल दिया और लोग वहीं पर जाते हैं और शराब में पानी मिला के स्वयं पीते हैं। उससे तो किसी ने नहीं कहा कि शराब में तू पानी मिलाता है? बताओ महाराज। तो इस कलयुग में अच्छाई नहीं है। जो इंसान आपसे मीठा बोलता हो, अतका मीठा कोई आपसे बोले तो समझ जाओ। लोग कहते हैं कि हमारा ये बहुत खास मित्र है, इससे हमारी बहुत अच्छी बातचीत होती है। लेकिन महाराज जिससे ज्यादा ही अच्छी बातचीत होने लगे तो समझ लेना इन पे कोई शंका है, क्योंकि अच्छी बातचीत व्यक्ति बिना किसी काम के नहीं करता। उसे तुमसे कुछ मतलब होगा तभी वो तुमसे अच्छे से बात कर रहा है, और जब उसे मतलब नहीं होगा तो वो अकड़े आके बात करेगा महाराज। हाँ, समझ लेना जो मीठा बोलता है उसके अंदर कुछ ना कुछ महाराज ये छुपा होता है कि इनसे हमें कुछ तो उम्मीद है, इसीलिए हम इनसे मीठा बोलेंगे। लेकिन जो कड़वा बोलता है उसका सीधा साफ उद्देश्य है कि उसकी बात अच्छी लगे या बुरी लगे, लेकिन वो बोल देता है। आप कहते हैं अरे उनकी बात तो हमें गोली सी लग गई है। लेकिन महाराज जो कड़वा बोलता है वही ठीक है, और जो मीठे मीठे बोलने वाले पता नहीं कब दगा दे दें। हाँ, कहते हैं लोग हमारा मित्र बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा बोलता है। लेकिन महाराज आपने सुना होगा और देखा भी होगा कि मिठाई में कीड़े पड़ जाते हैं, लेकिन नमक में कबहू कीड़ा आज दिन तक नमक में कीड़ा नहीं पड़े, और मिठाई में कीड़ा पड़ जाते हैं। तो जो मीठा होता है उसके अंदर कीड़े होते हैं। कैसे कीड़े? किसी के अंदर तो लालच का कीड़ा है, काम निकलवाने का है। कोई कहता तुम बहुत सुंदर हो। हाँ, बड़ाई क्यों करते हैं लोग? क्योंकि उन्हें तुमसे काम निकलवाना है। तुमसे सुंदर सुंदर दुनिया में है ना है? लेकिन लोग पागल बनाते हैं, और इस संसार के लोग माया रूपी संसार में फंस करके ये भूल जाते हैं कि हमारे साथ में ये क्या करने वाले हैं। तो महाराज इस संसार में कोई भी सच्चा साथी नहीं है। भूल जाओ रिश्तेदार, घर परिवार, ये तभी तक आपके काम आएंगे जब तक तुम अपने शरीर से ठीक हो, जब तक तुम